देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहली घोषणा किसानों के लिए की गई है। जी हाँ साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में भेज दी गई है। पीएम मोदी जी के द्वारा तीसरी बार पीएम बनते ही सबसे पहली फाइल पर हस्ताक्षर किया गया वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के फाइल पर हस्ताक्षर किया गया और करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए भेज दिए गए। किसान कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते ही अपने पहले हस्ताक्षर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी गई। जी हाँ साथियों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के 2,000 रुपए मिले या फिर नहीं मिले। 17वीं किस्त इस बार 9.3 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में भेजी गई है और 20 करोड़ से ज्यादा रुपए भेजे गए, यानी कि 9.3 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे गए और केंद्र सरकार की तरफ से 20,000 करोड़ रुपए 9.3 करोड़ किसानों के बैंक खाते में भेजे गए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें बढ़ाई जा सकती है। जी साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों के लिए घोषणा की गई है कि 12,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे, यानी कि 6,000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से और 6,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इसी के साथ राजस्थान के किसानों को अब साल के 8,000 रुपए दिए जाएंगे, 6,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और 2,000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त आपके बैंक खाते में मिली या फिर नहीं मिली, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। जिन किसानों ने ऑनलाइन नहीं फॉर्म भरा है वो फॉर्म कैसे भर सकते हैं। अगर आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं। अगर आपका लैंड सीडिंग में नो है तो आप यस कैसे करवा सकते हैं, या फिर आपने फॉर्म भर दिया, आपका फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ तो किस तरह से आप फॉर्म को अप्रूव करवा सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों, इस वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त आपके बैंक खाते में आई या फिर नहीं आई, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म का स्टेटस हम कैसे चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल इस पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको फार्मर कॉर्नर में मिलता है नाउ योर स्टेटस, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर देना है। यहाँ पर ये कैप्चा कोड टाइप कर देना है, गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को टाइप करना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है तो नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, किसान के आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर, दोनों में से किसी एक को यहाँ पर टाइप करना है और कैप्चा कोड दर्ज कर देना है। गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अगर किसान के यहाँ पर आधार नंबर टाइप करके सर्च करते हैं तो आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। अगर हम मोबाइल नंबर से सर्च करते हैं तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। यहाँ से जैसे ही ओटीपी को वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर हम जिस भी किसान के रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करना चाहते हैं उस किसान के रजिस्ट्रेशन नंबर और किसान का नाम आ जाएगा। तो यहाँ से हम किसान के रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद में हमें यहाँ पर एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर के इस कॉलम में रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद में कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप कर देना है और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो किसान के पीएम किसान योजना से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। कौन से मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है, मोबाइल नंबर के लास्ट के यहाँ पर 4 नंबर मिल जाएंगे। उस मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा ओटीपी गया है, वो ओटीपी टाइप करना है और गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो हमने जिस भी किसान के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप किया है उस किसान की डिटेल इस तरह से ओपन हो जाएगी। यानी कि हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के 2,000 रुपए हमारे बैंक खाते में मिले या फिर नहीं मिले। यहाँ पर सबसे पहले किसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, फार्मर का नाम है, फार्मर का फादर नेम है, कब रजिस्ट्रेशन किया है, पूरा एड्रेस है और मोबाइल नंबर मिलेगा। अगर आप इस डिटेल को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो किसान का यहाँ पर नाम आया है वही जमाबंदी में होना चाहिए, आधार कार्ड में भी यही नाम होना चाहिए और बैंक खाते में भी यही नाम होना चाहिए। उसके बाद में है एलिजिबिलिटी स्टेटस, यानी कि यहाँ से पता चलता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की हमें किस्तें मिलेगी या फिर नहीं
नहीं मिलेगी। सबसे जरूरी यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। लैंड सीडिंग में यस होना चाहिए, ई-केवाईसी स्टेटस में यस होना चाहिए और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में यस होना चाहिए, यानी कि इन तीनों में यस होना चाहिए। अगर किसी एक में भी नो है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हमें किस्तें नहीं दी जाएगी। यानी कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत साल के जो 6,000 रुपए और 4 महीने में 2,000 रुपए दिए जाते हैं, अगर इन तीनों में से किसी एक में भी नो है तो हमें नहीं दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी किसान का लैंड सीडिंग में नो है तो वो क्या करे, यहां पर यस कैसे करवा सकते हैं। लैंड सीडिंग में यस करवाने के लिए 3 दस्तावेजों की जरूरत होगी। सबसे पहले पीएम किसान योजना के इस फॉर्म का स्टेटस है वो प्रिंट कर लेना है, उसके बाद में जमाबंदी का प्रिंट निकलवा लेना है, उसके बाद में आधार कार्ड की फोटोकॉपी निकलवा लेना है। यानी कि जिस किसान के नाम से जमीन है उस किसान का आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जहां पर भी जमीन है उसकी जमाबंदी या फिर खतौनी को प्रिंट कर लेना है और इस फॉर्म के स्टेटस को प्रिंट कर लेना है। उसके बाद में जमाबंदी को अपने क्षेत्र के जो भी पटवारी है उसके द्वारा वेरीफाई करवाएंगे और अपने तहसील में पीएम किसान योजना का जो कार्यालय है उसमें जमा करवा देंगे तो लैंड सीडिंग में यस हो जाएगा। अगर किसी किसान का ई-केवाईसी स्टेटस में नो दिया गया है तो इस पीएम किसान योजना के पोर्टल से ही हम किसान की ई-केवाईसी कर सकते हैं। अगर किसान के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं तो ओटीपी के द्वारा ई-केवाईसी कर सकते हैं या फिर अपने नजदीक किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर फिंगर लगाकर किसान का ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अगर किसी किसान का आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में नो है तो इसका मतलब किसान के आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है, या फिर हो सकता है कि आधार कार्ड में नाम अलग हो और बैंक खाते में नाम अलग हो, तो इस वजह से भी यहां पर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग में नो हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बैंक में जाना, आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करवा देना है और अपने बैंक खाते को आधार कार्ड के अनुसार करवा लेना है। आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा देना है, उसके बाद में आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। अगला ऑप्शन है लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हमें अब तक कितनी किस्तें मिल चुकी है यहां से चेक कर सकते हैं। यहां पर सबसे जरूरी है कि हमारा एफटीओ प्रोसेस्ड में यस होना चाहिए, यानी कि फंड ट्रांसफर ऑर्डर है वो राज्य सरकार की तरफ से जारी किया जाता है और इसमें यस होना चाहिए, तभी हमारे बैंक खाते में 2,000 रुपए मिलेंगे। पीएम किसान योजना के अनुसार अब तक 17वीं किस्त भेज दी गई है, अब 18वीं किस्त दी जाएगी और 18वीं किस्त कब दी जाएगी ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। आपको अब तक कितनी किस्तें मिल चुकी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त 9.3 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 10 जून 2024 को भेज दी गई है। तो 17वीं किस्त के 2,000 रुपए हमारे कौन से बैंक के खाते में भेजे गए हैं, तो यहाँ पर बैंक का नाम मिल जाएगा और अकाउंट नंबर भी लास्ट के 4 नंबर मिल जाएंगे। तो पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त आपके कौन से बैंक खाते में भेजी गई आप चेक कर सकते हैं। वहीं पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त अगस्त से लेकर नवंबर 2024 तक दी जाएगी, यानी कि 4 महीने में पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त नवंबर 2024 तक कभी भी भेजी जा सकती है। अगर किसी किसान का एलिजिबिलिटी स्टेटस में लैंड सीडिंग में यस है, ई-केवाईसी स्टेटस में यस है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग में यस है, लेकिन फिर भी किस्तें नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर आपको पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर मिलते हैं, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो किसान पात्र हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो वो किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। जिन किसानों की ई-केवाईसी नहीं हुई है वो अपनी ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं। ई-केवाईसी के लिए पीएम किसान पोर्टल पर यहां पर मिलता है ई-केवाईसी का बटन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में किसान के आधार नंबर टाइप करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में किसान के मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड दर्ज करना है, ओटीपी भेजना है। उसके बाद में ओटीपी टाइप करना है, वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजना है, वेरीफाई कर देना है और ई-केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगी। जिन किसानों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया जो पात्र हैं उनके लिए यहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का बटन दिया गया है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो पीएम किसान योजना में फॉर्म भरने का ये रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले पूछा गया है कि किसान ग्रामीण है या फिर शहरी, वो यहां से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में किसान के आधार नंबर टाइप करेंगे, किसान के मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। पीएम किसान योजना में फॉर्म भरने वाले किसान का राज्य कौन सा है तो राज्य का नाम यहां से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कैप्चा कोड टाइप करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। किसान के आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को टाइप करना है, वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और जमाबंदी 3 दस्तावेजों की जरूरत होगी और आप घर बैठे ये पीएम किसान योजना का फॉर्म भर सकते हैं और घर बैठे आप ओटीपी के द्वारा पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी कर सकते हैं। देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए भेजे गए हैं।
तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के 2,000 रुपए आपके बैंक खाते में मिले या फिर नहीं मिले, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही आपके काम आने वाली वीडियोस आपके लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।